लेवल है बॉस क्रिकेट दीवानगी का। आप सुन रहे हैं क्रिकेट दीवानगी और अपना कराची एफएम 107 जी एफएम 88 और बड़े बड़े एफएम नेटवर्क पे आते मजे के साथ जो मैंने अबाउट टाउन इनके से जस्ट वेरी वार्म वेलकम। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग के 7वें एडिशन का आज 23वां रोज है और 23वें रोज 26वां मैच इस वक्त खेला जा रहा है कराची वर्सेस लाहौर, कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। ओके, 76-78 रन बना लिए हैं कराची किंग्स ने 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 9.3 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 8.21 की रन औसत है। डेविड वीसा के इस ओवर में जो है 2 चौके लगाने में कामयाब हुए हैं बाबर आजम और पहुंच गए 29 गेंदों के ऊपर 37 रन पे 5 चौके लगाने में कामयाब हुए हैं। जबकि इनके साथ मौजूद है रोहिल नजीर जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है इनके। उन्होंने एक ही गेंद खेली है जिस पर उन्होंने चौका लगाया है और राशिद खान की वो गेंद थी जो कि पड़ के लेग स्पिन हुई, भारी किनारे लेती हुई स्लिप के पास से होती हुई गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री बार और यूं चौका लगाने में कामयाब हुए पहली गेंद के ऊपर रोहिल नजीर। तो ये इस वक्त सिलसिला जारी है। 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। जो क्लार्क 4 रन बना के आउट हुए, 2 रन की नहीं खेली शर्जील खान ने और कासिम अकरम जो कि अच्छा खेल रहे थे वो 18 गेंदों के ऊपर 26 रन बनाने के बाद बोल्ड हुए। राशिद खान की गेंद के ऊपर जगह बना के और कट करने की कोशिश की थी गेंद को और बल्ले पे नहीं आई गेंद और गेंद सीधी विकेटों पे जाके टकराई, तो इस तरह से वो बोल्ड हुए। 3 चौके और 1 छक्का लगाने में कामयाब हुआ। अब तो एक ही छक्का लगा है कराची किंग्स की इनिंग में जो कि कासिम अकरम ने जो है वो लगाया। आगे आने वाले बैट्समैनों में ग्रोगरी का अगला नंबर है, मोहम्मद नबी, इमाद वसीम, क्रिस जॉर्डन, उस्मान शिनवारी और मीर हमजा। जो बॉलर सब तक आजमाए हैं उसमें शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान, डेविड वीसा, हारिस रऊफ और राशिद खान। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर्स में 13 रन दिए, 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। जमान खान ने 2 ओवर्स में 1 मेडन कराया और ये बहुत रेयर देखने को मिलता है कि T20 फॉर्मेट के अंदर कोई बॉलर जो है कोई ओवर मेडन कराए। उन्होंने मेंटेन कराया और 10 रन दिए, 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुआ। अच्छी इकॉनमी 5 की इकॉनमी है। डेविड वीसा ने 1.5 ओवर्स में 23 रन दिए हैं, कोई विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। हारिस रऊफ ने 2 ओवर्स में 19 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। राशिद खान ने 2 ओवर्स में 14 रन दिए और 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए। तो जो प्लेइंग 11 लाहौर कलंदर्स से आज के मैच के लिए उतारी उसमें अब्दुल्ला शफीक और इसके अलावा फ़खर जमान, कामरान गुलाम, मोहम्मद हफीज़, हैरी ब्रूक, फिल सॉल्ट इनके विकेट कीपर बैट्समैन, राशिद खान, डेविड वीसा, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान। ये वो प्लेइंग 11 है जो कि लाहौर कलंदर्स ने आज के मैच के लिए जो है वो उतारी है। और आज 2 मैचेस जो है वो खेले जाने थे। एक का रिजल्ट जो है वो आ गया हमारे पास जो 117 रन से मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स का जिसे कहते हैं गला ही दबा दिया आज उन्होंने बहुत बुरे तरीके से। और कोयटा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था इस मैच को जीतना, मगर वो नहीं जीत सके अनफॉर्चुनेटली और बहुत बुरे तरीके से हारे। उनके नेट रन रेट के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ा है इसका। और अब उनके पास जिस तरह से मैंने बताया जब मैं पॉइंट सेफ्टी के हवाले से आपको बता रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड या कोयटा ग्लैडिएटर्स में से कोई एक टीम ही क्वालिफाई करेगी प्लेऑफ्स के लिए। ऑलरेडी मुल्तान सुल्तान्स, लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं प्लेऑफ्स के लिए। अब देखना ये होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफाई करती है या फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स। अब मसला ये है कि कोयटा के लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो गई है क्योंकि एक ही मैच उनके पास बचा है। वो अगर जीत जाएंगे तो उनके 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि इस्लामाबाद अपने दोनों मैचेस जो है वो हारे और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मुश्किलात जो है वो बढ़ जाएंगी। इस्लामाबाद अगर एक मैच भी जीत गया तो फिर कोयटा भी बाहर हो जाएगा कराची किंग्स की तरह, जिस तरह से कराची किंग्स जो है वो बाहर हो गया है। बहरहाल एक और विकेट गिर गई है यहाँ पे कराची किंग्स की और आउट होने वाले खिलाड़ी हैं बाबर आजम। 31 गेंदों के बाद 39 रन बना के स्टंप हुए हैं। 81 पे 4 विकेटें जो हैं वो आउट हो गई हैं और विकेट हासिल करने वाले बॉलर हैं राशिद खान। अच्छी बॉल कराई थी, गेंद पड़ के बाहर की तरफ निकली जिसे ड्राइव करने के लिए गए थे बाबर आजम और विकेट कीपर ने पकड़ते ही फिल सॉल्ट ने जो है बेस डिसलॉन्च की और बाबर आजम टाइमली क्रीज में जो है अपना बल्ला नहीं रख सके और यूं उनको आउट करा दिया गया। तो इस तरह से एक और नुकसान कराची किंग्स जो है वो उठाना पड़ा। मेरे ख्याल से कराची किंग्स के लिए ये बड़ा डरावना ख्वाब साबित हो रहा है, इनकी मैनेजमेंट के लिए, इनके ओनर के लिए ख़ास तौर पे
सलमान इकबाल साहब के लिए कि एक मैच भी जो है अब तक नहीं जीत सकी है कराची किंग्स। 8 मैचेस में इसको शिकस्त हुई है और ये 9वां मैच इस वक्त खेलते हुए। बहरहाल ये इस वक्त सिलसिला है। और एक मैं बात बताता चलूँ आपको कि इन दोनों टीमों के दरमियान अब तक 14 दफ़ा पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग में टकराव हो चुका है, जिसमें से 8 दफ़ा कराची जीता है, 6 दफ़ा लाहौर जीता। और जिस तरह से लाहौर इस वक्त ये मैच खेल रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि अपने नंबर्स को जो है वो इम्प्रूव करे, या फिर कराची के कोई बैट्समैन अगर ये नीचे आके जो है वो अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब होता है और अच्छा टारगेट सेट करने में कामयाब होता है अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स, तो फिर कराची इम्प्रूव कर जाएगा मज़ीद। टॉप 3 बैट्समैनों की अगर हम बात करें तो फ़खर जमान ऑन टॉप हैं 469 रन के साथ, शान मसूद दूसरे नंबर पर 396 और मोहम्मद रिजवान तीसरे नंबर पर 345। और इसमें आज की इनिंग जो है वो शामिल नहीं है। टॉप 3 बॉलर्स की अगर हम बात करें तो शादाब खान ऑन टॉप हैं विद 17 विकेट्स, खुशदिल शाह दूसरे नंबर पर 13 विकेटों के साथ और इमरान ताहिर तीसरे नंबर पर हैं 13 विकेटों के साथ। तो आपने मुझे बताना ये है कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है आज के मैच के लिए, लाहौर कलंदर्स या फिर कराची किंग्स, किस टीम को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। हमारा नंबर डायल कीजिए 11-11-107 और मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। कराची के बाहर से अगर आप हमें कॉल करेंगे या फिर अगर आप हमें जो अपने सेलफोन से हमें कॉल करेंगे तो कराची का कोड 021 मिलाइएगा, उसके बाद 11-11-107, या फिर आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है हमारा 03451104-107। कल के जो आज का मैच खेला गया है कोयटा और मुल्तान सुल्तान से, उसके हवाले से भी बात करेंगे, और जो कल रात को मैच खेला गया है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, उसके हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त एंजॉय कीजिए शो का नेक्स्ट सॉन्ग।